मैंने जो 25,000 बिल पे किया का ब्लॉग बनाया था, वो क्यों बनाया था? क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे छापने की। एक्चुअली क्या हुआ था, जब इनकी लॉयर का मुझे फ़ोन आया था कि सर बच्चा कब तक वापस दे दोगे आप, तो मैंने बोला मैं थर्सडे बच्चे को वापस भेज दूंगा। मैंने शादी इसलिए करी थी कि मैं फैमिली के साथ रह सकूँ। मैंने इसलिए तो नहीं करी थी ना मैं युगांडा रहूँ और ये मुंबई आकर रहें, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं बार बार चीख चीख के, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कभी प्यार करना तो आंखें खुली रख के करना, ब्लाइंडली लव कभी किसी को मत करना। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स। हमने आपका ब्लॉग देखा, काफ़ी दुख हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम आपका हेमा से मुलाकात कब हुआ, क्या बातें हुई थी आपकी? हाँ, तो ये बात है जुलाई 2021, जब पहली बार ये मैट्रिमोनियल साइट होती है जीवन साथी, जिस पर हम दोनों मिले। और मिलने के बाद वहाँ से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। और बातचीत स्टार्ट होने के बाद जुलाई 8 जुलाई को उन्होंने मेरा उनका फर्स्ट टाइम बात हुआ था। और उसके बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैं उनको फर्स्ट टाइम मिला था 2021 में। तो क्या बात हुई थी? उन्होंने अपने फर्स्ट मैरिज के बारे में बताया था कि? जी, उनसे मेरी बात हुई थी कि उन्होंने मेरे को मिलने के 1 महीने बाद बताया था कि उनका एक बेटा भी है 11 साल का, और वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई हैं। डिवोर्स का प्रोसेस कोर्ट में है। एंड मैंने पूछा क्या रहा, डिवोर्स किस लिए ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हस्बैंड उनको मारते थे, बच्चे को मारते थे, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया अपने फर्स्ट हस्बैंड के ऊपर। और इसी बेसिस पे उन्होंने बोला कि मैं अब डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा है, मैं उसको जो भी अपनी तरफ से दे सकता हूँ वो दूंगा और आप दोनों को बहुत अच्छे से रखूँगा। तो इस तरह से हम लोग मिले थे। हमने जहाँ तक सुना है कि सोशल मीडिया में भी आपने काफ़ी उनकी हेल्प की है बढ़ने के लिए, तो वो अगर कुछ बताना चाहे तो? सर ऐसा है कि सोशल मीडिया, जब मैं उनको मिला था तो हेमा जी के 8,000 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब तो उनका 6 साल से बंद पड़ा हुआ था। तो उसके बाद मैं अपने एंड से एज ए हस्बैंड कि मैं उनका जो भी सपोर्ट कर सकता था वो मैंने किया। उसके अंदर फिर मैंने किसी भी चीज़ की उनकी कंप्रोमाइज़ नहीं करी। और या जो भी है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। आप उनके यूट्यूब चैनल पर आज भी ब्लॉग हैं, उसके अंदर आप देख लीजिए मैंने किस किस लेवल पर जाके किया है। इंस्टा पे भी थे पर उन्होंने इंस्टा वाले डिलीट कर दिए। मे बी किसी की उनको मिली होगी एडवाइस कि सब हटा दो, नहीं दिखना चाहिए। और मुझे भी नहीं पता कि अभी ये यूट्यूब वाले ब्लॉग भी कितनी जल्दी ब्लॉग वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अनुमान देखा गया है कि जब एक शादी में प्रॉब्लम होती है सेकंड, तो दोनों का कुछ न कुछ कांटेक्ट होता है। तो क्या उनके पहले हस्बैंड ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, या मतलब अभी यूट्यूब पे काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही आप दोनों को लेके, तो आप लोगों के बीच में कुछ बात हुआ, कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, मेरी बात हुई उनके हस्बैंड से। और मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि जिस दर्द से आज मैं गुजर रहा हूँ कि मेरे को मेरे बेटे से दूर कर दिया गया, सेम दर्द में वो उनका भी वही हाल है कि वो भी आज तड़प रहे हैं। बच्चे हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकें, उनके साथ अच्छी अपनी मेमोरीज़ बना सकें। तो आज वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। अगर देखा जाए तो हमने आपके ब्लॉग में देखा कि आपने बताया है कि आप 25,000 का उनका बिल पे कर रहे हैं। वहीं पे उन्होंने एक ब्लॉग बनाया जिसमें दिखा है कि 6,000 का मैंने बिल पे किया। और बहुत सारे बाप होते हैं, पिताजी होते हैं, जो लाखों के लिए अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। हाँ, तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ आपको दोनों। आपका सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूँ। मैंने जो 25,000 बिल पे किया का ब्लॉग बनाया था, वो क्यों बनाया था? क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे छापने की। इनको जो भी करना है सोशल मीडिया पे, वो चाहे वो एक कंघी ये दान देकर आएँ तो वो भी सोशल मीडिया पे होगा। तो सेम वे में इन्होंने एक ब्लॉग डाला और बोला मैं 6,000 का बिल पे कर रही हूँ। तो मुझे सरप्राइज़ लगा कि कौन ऐसी चीज़ें करता है, बिल तो हर कोई पे करता है। तो मुझे एक सरप्राइज़ आया कि गौरव यार, तू तो जब लास्ट ईयर साथ में था इनके, तो मेरे घर के 25-25 हज़ार रुपये के बिल आते थे। और मैं उस समय पर इनको सिर्फ इतना समझाता था कि आप लोगों के लिए ही कमा रहा हूँ। जब आप कमरे में नहीं हो या आप घर से बाहर जा रहे हो तो आप एसी बंद करके चले जाओ, तो वी कैन सेव सम मनी। तो उन्होंने उस समय तो नहीं सुना, जब अपना उनको बिल पे करना पड़ा, कैसे आप 25,000 से 6,000 के बिल पर आ गए। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो। मैं तो नहीं छाप रहा था ना कि दोस्तों मेरा 25,000 का बिल आ गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब आपने अपने बेटे को लेने की बात की तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है? हाँ, तो मैं आपको, जो इससे पहले सवाल था आपका कि वो लाखों के लिए लोग भाग जाते हैं, वो इसलिए था, बात लाखों की होती तो कब की ख़त्म हो जाती। बात थी यहाँ पे करोड़ों की। क्योंकि जब अप्रैल में ये अपने लॉयर के पास गए तो लॉयर का मेरे को फ़ोन आया, मैसेज भी हैं कि आपका डिवोर्स होना है और आप बताओ कैसे सेटल करना चाहते हो। अगर फैमिली कोर्ट में आ जाओ, उनकी शर्त मान लो तो हम आपके ऊपर केस नहीं करेंगे, और अगर आप शर्त नहीं मानोगे तो हमारे को आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मेरे को आप बताओ, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज़ था कि ये किस टाइप का मैसेज है।
तो मैंने भी हेमा को मैसेज डाला, जो मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है वो चैट उनके साथ, कि बोलो आपको कहाँ घर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला अंधेरी में, जहाँ हम रहते हैं। तो मैंने लिखा नॉट इन माई बजट, क्योंकि 2.5 करोड़ दोस्त एक अमाउंट होता है, कितने साल लगते हैं 2.5 करोड़ मांगने में, तो मुंह से निकाल दिया 2.5 करोड़, कमाने में सालों लग जाते हैं। तो मैंने बोला मैं आपको मीरा रोड साइड आपको घर लेके देता हूँ, जो कि 80 लाख से 1 करोड़ तक आएगा। बट उनका था कि नहीं मेरे को वही चाहिए, अब आप लॉयर से ही बात करो। और उसके बाद जो मेरे को टॉर्चर किया गया है कि लॉयर मेरे को मैसेज भेजती है कि सर अब हम आपके ऊपर पॉस्को लगाने वाले हैं। सो कैन यू इमेजिन कि आप एक तो किसी बच्चे को उसके बाप से दूर कर रहे हो, उसको फिर धमकियां दे रहे हो, आप उसको तड़पा रहे हो, मतलब बच्चे से अलग कर रहे हो। तो मतलब आज की डेट में पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गया कि बाप बेटे से नहीं मिल सकता पैसे की वजह से। आपने बताया कि जब बीच में युगांडा से आप आए थे बच्चे को लेने के लिए, तो आपके मन में ये थॉट गया कि मतलब वो कल को किडनैपिंग का केस लगा सकती है? हाँ, तो हुआ क्या था कि मैं युगांडा से नॉर्मली फ़्लाइट मुंबई रात को आती है, तो ओवरनाइट जर्नी रहती है मेरी। तो मैं जब घर पहुंचा, मैंने बेल क्लिक किया, उन्होंने मेरी शक्ल देखी और गेट पे मेरे को रोका। बोली एक शर्त पे घर पे आओगे कि वो अंधेरी वाला घर मुझे दिला के दोगे और डिवोर्स पेपर पे साइन करोगे। तो मैंने उसको बोला मैं पूरी रात का थका आया हूँ, मैं घर के अंदर एंट्री कर सकता हूँ? कहती है शर्त मंजूर है। मैंने कहा हाँ मंजूर है। फिर मैं अंदर घर में घुसा, एंड ये इंसिडेंट मैंने अभी तक किसी भी चैनल को नहीं बताया। वो चाय बना रहे थे, वो चाय बना के ख़त्म हुई। मैंने उनको पूछा चाय कहाँ है, तो उन्होंने मेरे को बोला तेरे बाप की नौकर हूँ कि मैं तेरे को चाय पिलाऊं। तो मैंने लॉयर को बोला कि शी इज़ मिसबिहेविंग विद मी। तो उसने बोला गौरव आप एक काम करो, उनको पूछो कि मैं बच्चे को 2-3 दिन के लिए अपने साथ लेके जा सकता हूँ, क्योंकि अब घर में रहोगे तो हो सकता है वो कुछ गलत करें आपके साथ। मैंने सेम वे में उनसे परमिशन मांगी, बट लॉयर ने बोला था उसका आप वॉइस नोट बना लेना, क्योंकि कोई इंसान जब इस हद तक गिर सकता है तो वो आगे और भी कुछ आपके साथ कर सकता है। तो मैंने एक वॉइस नोट बनाया और वही हुआ एग्जैक्टली जो मैंने को डर था। नेक्स्ट डे इनकी लॉयर का आ गया कि वो माइनर कहाँ है, मदर बहुत डिस्टर्ब है, आपको पता है ये गलत है, मतलब सीधा सीधा किडनैपिंग का आप मेरे पे लगा रहे हो मेरे बेटे के लिए। मैंने मैडम को जो लॉयर हैं उनको भेजा मैसेज, और वो मैसेज मैंने अपने ब्लॉग पे भी छापा है कि मैडम योर क्लाइंट इज़ अ बिग टाइम ड्रामा, आई नो शी इज़ गोइंग टू डू दिस थिंग विद मी, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग बनाया है। और मैं आज फिर बोल रहा हूँ, अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती मैं तो आज जेल में होता ना अपने बच्चे की किडनैपिंग के नाम पर। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आप बच्चे को छोड़ने के लिए अपने फ्रेंड का सहारा लिए, दोस्त का सहारा लिए, तो आपके मन में क्या ऐसा थॉट था, क्यों मतलब क्या डर था कि आप खुद क्यों नहीं गए? और दूसरी बात ये है कि आपको ये कैसे पता चला कि वो 12 बजे रात को कहीं घूम रही हैं, कैसे? एक्चुअली क्या हुआ था, जब इनकी लॉयर का मुझे फ़ोन आया था कि सर बच्चा कब तक वापस दे दोगे आप, तो मैंने बोला मैं थर्सडे बच्चे को वापस भेज दूंगा। बड़े बेटे का यश का मैसेज आया कि पापा एकांश आ रहा है आज, तो मैंने बोला हाँ एकांश आ रहा है। तो उसके बाद ये मेरे को, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, ये मेरे को मैसेज डाल रही है, मेरी लॉयर कॉल कर रही है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, ये सब मैं चैट की बात बता रहा हूँ। तो मुझे लगा लॉयर का फ़ोन नहीं आ रहा, मे बी इसका कोई प्लान होगा कहीं जाने का, इसलिए ये कंफर्म कर रही है बच्चा आ जा रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि मैंने मेरे दोस्त को क्यों भेजा, क्योंकि लॉयर ने बोला कोई पता नहीं है, शातिर है ये मेरे को मरवा सकती है, ये मेरे पर कोई झूठा एलिगेशन डाल दें। तो मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, जीतू को, मैंने कहा जीतू यार ऐसे ऐसे चल रहा है मेरी लाइफ में, आप बच्चा देना और साथ में वीडियो बना लेना, जिससे कि कल को ये भी ना हो जाए कि बच्चा घर जाए और ये बोल दे कि बच्चा मेरा वापस लौटा ही नहीं है। तो जीतू घर पे गया, उसने गेट बजाया तो बड़ा बेटा घर पे था, ये घर पे थे नहीं। तो और उसके बाद ये मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, अगेन मैंने मेरे ब्लॉक में डाला है कि अब तू यहाँ रहे, युगांडा रहे, मैंने तेरा भी नोट कर लिया है, मैंने जीतू का। तो मैंने उसको बोला लोल आप अपनी ये हरकत छुपा रहे हो, बजाय ये बताने की कि आप क्यों नहीं हो, ठीक है आपका जो भी कंसर्न है आई हैव नो प्रॉब्लम, बट कम से कम चीज़ें तो अच्छी करो। तो वो धमकी वाले मैसेज कि मैं देख लूँगी, अब पुलिस ही बात करेगी, सो इस तरह का कौन इंसान करता है। मतलब मैं एक नॉर्मल बात बोलना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, आपके घर में कोई महिला देखी है आपने जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हो, आपको धमकी देती हो खुलकर, वो भी मैसेजों के द्वारा? अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि चीज़ें कब और कहाँ से ख़राब होनी चालू हुई आपके हिसाब से, कि मतलब अब मैरिज लाइफ में सब तो ठीक ठाक चल रहा था, फिर चीज़ें कहाँ से आपको लगी कि मतलब अब चीज़ें बिगड़ रही हैं? सर देखो, ठीक ठाक तो कुछ भी नहीं चल रहा था, हम लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मैंने शादी इसलिए करी थी कि मैं फैमिली के साथ रह सकूं। मैंने इसलिए तो नहीं करी थी ना मैं युगांडा रहूँ और ये मुंबई आकर रहें, बट इनको अपनी कैरियर बनाना था, सक्सेस होना था, तो मैं तो इनको फुल सपोर्ट चल रहा था। हम लोगों ने एक NGO खोला था, हेमलता फाउंडेशन, तो वो हेमलता फाउंडेशन के अंदर हम लोग एक वृद्ध आश्रम खोलने वाले थे अप्रैल के महीने में, अलीगढ़ मेरे होम टाउन में। सो आज भी याद है, मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौटे थे, इन्होंने मेरे को बोला आपको कुछ बात करनी है, मैंने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि मैं मुंबई नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा रीज़न? कहती है मैं सुपरस्टार हूँ,
मैं हेमा शर्मा हूँ, मैं अलीगढ़ जैसे गांव में जाके कैसे रह लूँगी, जबकि वही अलीगढ़ ने इनको वायरल बनाया था। तो मैंने बोला फिर वृद्ध आश्रम का क्या होगा? कहती नहीं खोलना मुझे वृद्ध आश्रम। तो मैंने कहा इतनी सारी इन्वेस्टमेंट जो आपने मेरी कराई है वो सब क्या करूँ? कहती मुझे क्या मतलब है। मैंने बोल दिया मुझे मुंबई नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। तो वहाँ से मुझे चीज़ें अटपटी लगी कि अब तो मैं आपको युगांडा रहने के भी नहीं बोल रहा, मैंने आपको यहाँ का बोला है। और दोस्त मैंने एक घर बनाया है अलीगढ़ के अंदर, बहुत बड़ा घर बनाया है, क्योंकि मेरे को पता है 2 बच्चे हैं, वाइफ है। एक बहुत आलीशान सा घर बनाकर तैयार करा था जहाँ हम रहने वाले थे। तो इनको नहीं चाहिए था, इनको अपना मुंबई इतना प्यारा था, इनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना था। इनको था कंप्रोमाइज़ जो भी करेगा वो गौरव सक्सेना करेगा, ना कि ये। बिग बॉस के घर में जाने से पहले क्या आपसे कुछ बातचीत हुई थी? आपको कहाँ तक सही लगता है कि वो प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी पर्सनल लाइफ को कुछ भी ओपन करें? सर ऐसा है, इन्होंने देखो जो भी अपनी लाइफ में आज तक कमाया है, लोगों को बदनाम करके ही कमाया है। चाहे वो फिर मुझे बदनाम करा हो, या अपने पहले हस्बैंड को बदनाम करा हो, या और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने बदनाम किया है अपनी लाइफ में। तो इनका बड़ा सीधा सा फंडा है, ये सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यही इन्होंने बिग बॉस में अंदर जाते में बोला कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ बताऊंगी, मेरे 1 पति है या 2 पति हैं, पहले से डिवोर्स क्यों हुआ। तो शी इज़ हैविंग ऑल स्क्रिप्टेड, शी इज़ हैविंग वेरी क्लेवर माइंड। अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि पहले हस्बैंड से डाइवोर्स इसलिए हुआ था कि वो उनको टॉर्चर करते थे, ठीक है, मारते थे, खाने के लिए मना करते थे, जो भी है XYZ, टोंट मारते थे कि कुत्ते जैसा मरेगी, जो भी XYZ। तो इन सब चीज़ों में कहाँ तक आपको लगता है कि सच्चाई हो सकती है? ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। 11 साल एक रिलेशन में रहे हैं, 11 साल तक ऐसी रहेंगे। वो बच्चा देखो जो बड़ा वाला है 11 साल का, उसका फादर का बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत डिसेंट फैमिली से आते हैं वो लोग। और जो आज यश की जो लैंग्वेज है, जो वो इंग्लिश स्पीक वगैरह है, वो सिर्फ अपब्रिंगिंग बिकॉज ऑफ फादर है। और 11 साल वो इंसान किस चीज़ से नहीं गया। उस इंसान के कभी मुंबई में 2 घर होते थे, आज वो इंसान बेचारा एक कमरे में रहता है, क्योंकि उसको फाइनेंशियली पूरा बर्बाद किया गया है। और आपको एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ, इनके 2 सगे भाई हैं जिन्होंने हेमा शर्मा से अपने रिश्ते तोड़ रखे हैं। वो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, पर वो दोनों भाई आज भी इनके पहले वाले हस्बैंड को अपने घर में बुलाते हैं, उनको पूरी इज्जत दी जाती है। अब सोचो, सगे भाई अपनी बहन से नाश्ता तोड़ दिया, पर अपने जो उनके जीजा लगते हैं उनसे उनकी आज भी बनी हुई है। तो इसी से आप आइडिया लगा लो भाई, आज कल उन्होंने अपने पहले हस्बैंड के बारे में बोल दिया। हो सकता है, मेरे लिए सरप्राइज़ नहीं है, कल को मेरे लिए भी कुछ एलिगेशन आ जाए। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, हर बार आदमी ही गलत नहीं होता, बट ये है कि आदमियों में हिम्मत नहीं होती आवाज़ उठाने की। मैंने आवाज़ उठाई है और मैं रेडी हूँ, ये पता नहीं कल क्या करेंगे मेरे साथ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि डाइवोर्स की बात चल रही है, बट हुआ नहीं है, ठीक है, चीज़ें अभी प्रोसेस में है, आगे देखते हैं क्या होगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरा बच्चा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं कंटिन्यू करूँगा ये रिलेशन मेरे एंड से ख़त्म हो चुका है। बस लीगल प्रोसेस रह गया है, देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी हम दोनों को डिवोर्स देता है। ये बहुत पक्का है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, बहुत क्लियर है। सिर्फ मैं बच्चे को संभालना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बच्चे को संभालना चाहता हूँ। मैं रेडी हूँ बड़े वाले बच्चे की भी, जो भी उसके खर्चे आते हैं लाइफ के, जिस स्कूल कॉलेज में उसको जाके पढ़ना है, वो सब के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो जानना चाहेंगे कि जो सोशल साइट से लोग निकाल के marriage.com ये सब है, बिगर इंक्वायरी का शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो ये प्रॉब्लम फेस करने रहते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलूँगा कि शादी जैसे जो बड़े डिसीजन है, कभी भी आप बैकग्राउंड चेक किए बिना ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल होता है। और मैंने ये गलती करी है, इसलिए मैं आज ये सब भुगत रहा हूँ। बट मैं लोगों से यही करूँगा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको देखना होता है क्या फैमिली क्या है, फैमिली के बैकग्राउंड्स क्या हैं, फैमिली मेम्बर्स क्या हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लास्ट में जाते जाते हेमा घर से बाहर आ गई है, तो आने के बाद कुछ बातचीत हुई आप लोग की? कुछ नहीं सर, हमारी कोई बात नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कोई बात होगी। जो भी हमारे प्रोसीजर होंगे वो लीगल होंगे, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं बार बार चीख के, मुझे मेरा बेटा चाहिए। और मेरी पूरी लड़ाई मेरे बेटे को लेकर है आज, जो मैं आपके सामने भी बैठा हूँ, और जो स्पेशली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मेरे बच्चे के लिए मैं कर रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, अगेन कभी प्यार करना तो आंखें खुली रख के करना, ब्लाइंडली लव कभी किसी को मत करना। थैंक यू। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.